गांव से दूर एक वीरान मैदान में एक कुम्हार और उसकी बीवी एक छोटे से घर में रहते थे। एक दिन दो डाकू कुम्हार के घर में घुस गए। कुम्हार और उसकी बीवी बहुत डर गए। फिर उनमें से एक डाकू ने कहा, डरो मत, हम तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जैसा हम कहते हैं वैसा करते जाओ। उधर खड़े हो जाओ। कुम्हार और उसकी बीवी डर के मारे खामोश एक तरफ बैठकर डाकुओं को देखते रहे। दोनों डाकुओं ने अपना अपना थैला कल्टी किया और सारा सामान दो हिस्सों में तकसीम कर लिया और थोड़ा सा सामान कुमार को भी दे दिया। कुमार और उसकी बीवी बहुत खुश हुए। फिर तो अक्सर डाकू आते, अपना अपना माल बांटते, थोड़ा माल कुमार को भी दे देते और चले जाते। दिन गुजरते रहे और फिर एक दिन, मैं तो कहती हूँ छोड़ो ये बर्तन बनाना और तुम भी उनके साथ काम पर चले जाओ। एक दिन जब डाकू उनके घर आए तो कुम्हार की बीवी डाकुओं से कहने लगी, सुनिए भाई साहब, मैं चाहती हूँ आप मेरे शोहर को भी अपने साथ काम पर ले जाएं। बहन, ये काम इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रही हो। देखें, आपने मुझे बहन कहा है, क्या आप अपनी छोटी बहन की बात नहीं मानेंगे? चलो ठीक है, आज रात हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। रात होते ही दोनों डाकू कुम्हार को अपने साथ ले जाते हैं। देखो, आज तुम्हारा पहला दिन है। पहले हम तुम्हें छोटी छोटी चोरी करना सिखाएंगे, फिर कोई बड़ी जगह हाथ मारेंगे। ठीक है? ठीक है, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। वो सामने भैंस देख रहे हो, वो भैंस खोल कर ले आओ। ये तो कोई मसला ही नहीं है, मैं यूं गया और यूं आया। कुमार भैंस के पास चला जाता है। उस भैंस का मालिक सो रहा है। कुमार ने सोचा क्यों न भैंस के मालिक से इजाजत ले ली जाए। वो भैंस के मालिक को जगाने लगता है। उठो भाई, मैं तुम्हारी भैंस चोरी करने आया हूँ। बता इसलिए रहा हूँ कि तुम बाद में परेशान न हो। चोर 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 चोर, पकड़ो इसे। कुम्हार वहाँ से भाग जाता है। अगली रात दोनों डाकू कुम्हार के घर आते हैं और उसकी बीवी से कहते हैं, बहन, हम तुम्हारे शोहर को अपने साथ नहीं रख सकते। ये बिल्कुल अहमक है। हमारा काम बहुत खतरनाक है। ये हमारे साथ नहीं चल सकता। भाई, इन्हें अभी इस काम का कोई तजुर्बा नहीं, धीरे धीरे ये सब सीख जाएंगे। आप कुछ ही दिन इन्हें अपने साथ तो रखें। देखें भाई, इनकार मत करना, मैं आपकी छोटी बहन हूँ ना, बताओ। अच्छा भाई, अच्छा, इसे एक मौका और देते हैं। अब इसने कोई गड़बड़ की तो हम इसे अपने साथ नहीं ले जाएंगे। अगली रात डाकू सुनहार की दुकान लूटने के इरादे से निकलते हैं और कुम्हार को अपने साथ ले जाते हैं। सुनो, आज हमें ये सुनार की दुकान का सफाया करना है। कुमार, तुम जाओ, दुकान का ताला तोड़ दो। कुम्हार जाता है और दुकान का ताला तोड़ने लगता है। इतने में वहाँ चौकीदार आ जाता है। ये तुम क्या कर रहे हो? डाकू हूँ मैं, ताला तोड़ रहा हूँ, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? चौकीदार वहीं शोर मचाने लगता है, चोर चोर चोर, और कुम्हार वहाँ से भाग जाता है। घर जाके डाकू कुम्हार की बीवी से कहता है, बहन, इस नमूने को अपने पास रखो, हम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। कुम्हार की बीवी उनकी मिन्नतें करने लगती है। कुछ देर गुजरने के बाद आखिरकार डाकू मान ही जाते हैं और इस वादे पर कि अगर इस बार कोई गलती की तो वो उसे अपने साथ नहीं ले जाएंगे। अगली शब डाकू कुम्हार को अपने साथ ले जाते हैं और एक घर के पास जाके रुकते हैं और कुम्हार से कहते हैं, आज हम इस घर में चोरी करेंगे, मगर बहुत होशियारी से, कोई गलती ना होने पाए। कुम्हार और डाकू घर में कूद जाते हैं और अंदर जाकर घर के अलग अलग हिस्सों में चले जाते हैं। कुम्हार कमरे में जाने के बजाय गलती से बावर्ची खाने में चला जाता है। बावर्ची खाने में वो डब्बों में चीजें तलाश करने लगता है। वहाँ उसे सूजी मिल जाती है तो कुम्हार के दिल में ख्याल आया, क्यों ना जब तक ये चोरी कर रहे हैं मैं सूजी का हलवा बना लूं। और कुम्हार बावर्ची खाने में सूजी का हलवा बनाने लग जाता है। हलवा बनाकर वो बाहर आता है और जहाँ घर वाले सो रहे होते हैं उनके दरमियान जाकर बैठ जाता है और हलवा खाने लगता है। इतने में औरत करवट लेती है और उसका हाथ कुम्हार के सामने आ जाता है, जैसा कि हलवा मांग रही हो। कुम्हार मुंह बनाते हुए बोला, अपनी चीज खिलाती नहीं और मुझसे मांग रही है हलवा। फिर थोड़ा सा गर्मा गर्म हलवा उसके हाथ पर रख देता है
औरत चीख मार कर उठ जाती है। कुम्हार फौरन भागकर छत पर चला जाता है और डाकू चारपाई के पीछे छुप जाते हैं। औरत की चीख सुनकर आदमी भी उठ जाता है और हलवा देखकर कहता है, वाह भाई वाह, आधी आधी रात को हलवा बनाया जा रहा है। ऊपर वाला जाने। अब ये हलवा तू अपनी माँ के भेजेगी ना? ऊपर वाला जाने। मुझे तो तूने कभी हलवा बनाकर नहीं खिलाया। ऊपर वाला जाने। मैंने जब जब हलवे की फरमाइश की तो तूने यही कहा कि मुझे हलवा बनाना ही नहीं आता। ऊपर वाला जाने। तो अब ये हलवा किसने बनाया? ऊपर वाला जाने। बार बार ऊपर वाला जाने सुनकर कुम्हार को गुस्सा आ जाता है और कहता है, ये क्या ऊपर वाला जाने की रट लगा रखी है? चारपाई के पीछे भी दो चोर हैं, तुझे नजर नहीं आ रहे? औरत और आदमी दोनों कुम्हार को देखकर हैरान हो जाते हैं और शोर मचाने लगते हैं, चोर 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 आ गया। इतने में महल्ले वाले और चौकीदार भी आ जाता है और उनकी खूब पिटाई करते